बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमोद पर। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित जो फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, नेत्र सहायक एवं ओटी टेक्नीशियन के पदों हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मतलब कि जो रिजल्ट जारी हुआ था और आप सब लोगों का कहना था कि सर काउंसलिंग कब तक आयोजित होगी, काउंसलिंग कब तक आयोजित होगी, तो मैंने आपको बताया था दिसंबर या जनवरी के माह में बहुत जल्द आयोजित होने वाली है, क्योंकि ये मोहन सरकार है, चीज़ें जल्दी करती है, जल्दी परीक्षा आयोजित करती है, जल्दी नोटिफिकेशन जारी करती है और जल्दी ही काउंसलिंग आयोजित करती है। तो दोस्तों अपन पढ़ लेते हैं। ऑफिशियल साइट पे जैसे ही अपन जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगी। इस पीडीएफ को अपन पढ़ लेते हैं। संचालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का ये जो पत्र क्रमांक है ये 22/12/2025 का है और विषय क्या है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, नेत्र सहायक एवं ओटी टेक्नीशियंस के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत 2526। चलिए दोस्तों, अब सीधे अपन जो है विषय तो पढ़ लिया, इनकी सारी प्रतिलिपि है कि ये इन्होंने कहाँ कहाँ भेजा है। तो आयुक्त लोक स्वास्थ्य, संचालक स्थानीय कार्यालय, प्रभारी AIS डिवीज़न स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर इन्होंने विभागीय वेबसाइट पे अपलोड करने को कहा है। तो ये तो फॉर्मेलिटीज़ होती ही हैं। काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश क्या हैं वो हमें अत्यावश्यक है पढ़ने वाली चीज़ें कि क्या क्या आवश्यकता है इसमें, क्या क्या नहीं है। तो हम देखते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ने सहायक ओटी टेक्नीशियन फिजियोथेरेपिस्ट, जो मैंने अभी उल्लेख किया है आपको उपरोक्त बिंदुओं में, उसके बारे में क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट हमारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वर्ष 2025 के परीक्षा परिणामों के संबंध में जारी मेरिट सूची ही प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची होगी। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता कि मेरिट सूची की प्रथम काउंसलिंग, कहने का मतलब कि जब व्यापम ने जो रिजल्ट जारी किया था उस रिजल्ट में मेरिट और वेटिंग अलॉटेड लिखा था। इन द सेंस नीचे मेरिट लिखा हुआ था, इसका मतलब आपका सिलेक्शन है, आपको पहली ही काउंसलिंग में जाना है। वेटिंग में है तो आपको सेकंड काउंसलिंग में जाना है अगर पद रिक्त रह जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, यह काउंसलिंग MP ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी, जैसे रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियंस या ग्रुप 5 की गई थी। 600 प्लस GST ऑनलाइन दे होगा, ये भी आपको जानकारी है। मेरिट सूची में समस्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग संबंधी जानकारी उनके द्वारा आवेदन में दिए गए मोबाइल, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उसके मैसेज के माध्यम से या जो आपने ईमेल दिया है उस पर आपकी पहुंच जाएगी। आपको पहुंच भी गई होगी क्योंकि आज 23 तारीख है। चौथा जो है, मेरिट सूची के ऐसे संबंध अभ्यर्थी जो पूर्व से ही स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं अथवा अन्य विभाग में कार्यरत हैं कि अनुभव एवं वरीयता के आधार पर उनको उसी जिले में। दोस्तों ये चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आप भोपाल में पोस्टेड हो, अगर भोपाल में अनरिजर्व की सीट पे आप पोस्टेड हो, वहाँ पे रिक्त पद है तो आपको वहाँ पे ही नियुक्ति दे दी जाएगी। या फिर अगर आपको भोपाल के पास विदिशा पड़ता है, सीहोर पड़ता है, रायसेन पड़ता है तो वहाँ पे नियुक्ति आपको दे दी जाएगी। चौथे पॉइंट के बाद अपन पढ़ लेते हैं 5वां पॉइंट, यदि कोई अपात्र अभ्यर्थी संविदाकर्मी के रूप में पंजीयन करता है तो सीधी सी बात है, कोई अपात्र है तो उसको तो निरस्त कर ही दी जाएगी पात्रता पूर्णता। छठवां, मेरिट सूची या चयन सूची के शेष अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर एवं उनके द्वारा दिए गए जिलों की वरीयता क्रम, अब ये महत्वपूर्ण है, रिक्त पदों के आधार पर पद स्थापना जिले का आवंटन MP ऑनलाइन के द्वारा किया जाएगा। ये जब से MP ऑनलाइन की जो काउंसलिंग होने लग गई है, चाहे वो ग्रुप 5 की बोलें या आपके जो पैरामेडिकल कंबाइंड एग्जाम हुआ था, जितने पदों का मैंने उल्लेख किया है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई। नहीं तो आपको ट्रांसफ़र में जब भी ट्रांसफ़र सूची आती थी या ट्रांसफ़र नीति आती है तो आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप एक रफ रजिस्टर लें और रफ रजिस्टर में आप पहले ही सिलेक्ट कर लें कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। किसी एक संभाग का, मान लो सागर के पास आपका छतरपुर पास में है, दमोह पास में है, पन्ना है, दतिया है, जो भी आप वरीयता क्रम देंगे आपको उसी हिसाब से मिलेगा। तो इतना याद रखें आपको, क्योंकि यदि एक बार आपने चॉइस फिलिंग कर दी है ना, और एक से अधिक पदों में अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है तो वो पृथक पृथक चॉइस फिलिंग करनी होगी। अभ्यर्थियों द्वारा चॉइस फिलिंग दिनांक 22, महत्वपूर्ण तिथि जो है 22 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक की जा सकेगी। अभ्यर्थियों द्वारा चॉइस फिलिंग के समय अपनी पसंद अनुसार रिक्त पद अनुसार वर्ग बार, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि ये वर्ग बार आपको जो है वर्गवार समस्त जिलों की वरीयता दिया जाना आवश्यक होगा। वो उसमें दिए जाएंगे कहाँ पे कितने पद रिक्त हैं
उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं 90 पॉइंट से, अभ्यर्थियों द्वारा चॉइस फिलिंग के समय अपनी पसंद अनुसार रिक्त पद अनुसार वर्गवार समझ जिलों की वरीयता दिए जाना आवश्यक है। अच्छा, पढ़ लिया ये। 10वां पॉइंट जो पढ़ते हैं, चॉइस फिलिंग करने के बाद सबमिट किए जाने के बाद या राशि भुगतान के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आप सोच समझ के करें जहाँ पे भी आपको पदस्थापना लेना है। 11वां पॉइंट, अभ्यर्थियों की पदस्थापना मेरिट सूची के आधार पर केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। एक ही काउंसलिंग मतलब जिनकी मेरिट की है तो एक काउंसलिंग होगी, अगर उसमें वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो सोचें कि जब सेकंड काउंसलिंग आयोजित होगी और हमें मनपसंद का जिला नहीं मिला या संभाग में हमें मान लो भोपाल की जगह विदिशा मिल गया तो हम दूसरी काउंसलिंग में बैठ जाएं, तो ऐसा कतई ना करें। एक बार ही होगा, इसके बाद आपका रिक्त मान लिया जाएगा। प्रथम काउंसलिंग में अभ्यर्थी को आवंटित जिला अंतिम होगा। ऐसे अभ्यर्थी को इस काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते हैं अथवा आवंटित जिले में दस्तावेज सत्यापन हेतु नियत तिथि पर अनुपस्थित रहते हैं अथवा दस्तावेज सत्यापन उपरांत अपात्र होते हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त करते हुए इन पदों को रिक्त माना जाएगा, जो कि मैंने पहले ही डिस्कशन में आपको बता दिया है। दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। 13 पॉइंट है पेज नंबर 2 पे, ओटी टेक्नीशियन उपरोक्त सभी पदों के लिए जिले में नियत तिथि पर संबंधित क्षेत्रीय संचालक मतलब जो संभाग आयुक्त होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, उनके यहाँ आपको उपस्थित होना होगा तथा फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पदों के अभ्यर्थी को आवंटित जिले में नियत तिथि तक संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मतलब फार्मासिस्ट को CMHO और बाकी जो उपरोक्त पद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, काउंसलर है, ओटी टेक्नीशियन है, इसको संबंधित क्षेत्रीय जैसे यहाँ का भोपाल है, दमोह वगैरह का, सागर है, जबलपुर है, ऐसे कार्यालय में उनको उपस्थित होना होगा। यदि काउंसलिंग उपरांत सभी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे रिक्त पदों की पूर्ति MPSB द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची, जो मैं आपको बोल रहा हूँ मेरिट वेटिंग अलॉटेड, में सेकेंड काउंसलिंग में की जाएगी। 5वां, द्वितीय काउंसलिंग में केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा जो ESB द्वारा तैयार की गई प्रतीक्षा सूची द्वितीय काउंसलिंग की चयन सूची में होंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर अभी बच्चा ज्वाइन नहीं करता है या सोचता है मैं सेकंड काउंसलिंग में हो जाऊंगा और मेरिट में आया है, इसके बाद उसका नहीं होगा, तो आप ध्यान रखेंगे आपको अगर मेरिट सूची जारी की है MPSB ने तो आपको पहले ही काउंसलिंग में बैठना है। चलिए दोस्तों आगे के पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। 6वां पॉइंट, माफ कीजिएगा 16वें पॉइंट, द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित जिला ही अंतिम होगा। बिल्कुल, द्वितीय काउंसलिंग के लिए इन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। क्षेत्रीय संचालक CMHO ऑफिस चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात जानकारी आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रेषित करेंगे। किसी भी विधि संबंधी विवाद, ये आपको पता ही है कि स्थिति में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी विधि संबंधी विवाद में क्षेत्राधिकार जो है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक सीमित होगा। काउंसलिंग में संबंधित दिशा निर्देश समय समय पर आवश्यकता अनुसार mp.health.government, जहाँ से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। फिर एक बार दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से रीड कर लें जितने भी दिशा निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं लिंक में वो वीडियो जो है लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं क्या क्या आवश्यक आपको दस्तावेज चाहिए। सो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ना केवल लैब टेक्नीशियंस को, वहाँ की पैरामेडिकल कैडर के जितने लोग हैं, चाहे OT टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, रेडियोग्राफर हो, ECG टेक्नीशियंस हो और नर्सिंग कैडर को भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। थैंक यू फ्रेंड्स।